रक्षा मंत्री ने कहा, हमने देश में हथियार बनाने पर ध्यान दिया और सफलताएं मिल रही हैं। पुणे में सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आजादी के बाद से रक्षा क्षेत्र में जो स्थितियां थी, हमने उन्हें तोड़ा है। हमने इस बात पर जोर दिया कि भारत अपने सैनिकों के लिए हथियार देश में ही बनाएगा। हमारे लिए परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल थी, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किया और हमें अपने प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। लेकिन डिफेंस सेक्टर में आजादी के बाद से जो स्थितियां थी, उसको हमने तोड़ा है। हमने इस बात पर जोर दिया है कि भारत अपने सैनिकों के लिए वेपन्स खुद अपने देश में बनाएगा और यह काम हमारे लिए बहुत आसान नहीं था। एक राष्ट्र के रूप में हम एक कंफर्ट जोन में जा चुके हैं। हम हथियार खरीदने के आदी हो चुके हैं। भारत में हथियार बनाने के लिए हमारे पास न तो पॉलिटिकल विल पावर थी, न हमारे पास ऐसे लॉज थे जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करें, और न ही हमारे नौजवानों के अंदर वह जुनून था जो अब भारत की इस आत्मनिर्भर यात्रा में वह अपना सहयोग दे पाए। साथियों, कहने का मतलब यह है, चीजें हमारे लिए अनुकूल नहीं थी बल्कि प्रतिकूल थी, लेकिन हम सबने हार नहीं मानी। हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास हो सकता है वो हर संभव प्रयास किया, और हमारे प्रयासों का पॉजिटिव रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा होगा हमारी सेना के जवानों का करिश्मा, मेरे दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में हमारी सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक जीता जागता उदाहरण है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे सेना के जवानों ने जो करिश्माई काम किया है, उसमें ज्यादातर जो हथियार थे, जो वेपन थे, वो भारत की धरती पर बने थे और उसमें कुछ भारतवासियों के हाथों से। बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत में बनी, हमारी सेनाओं ने भारत में बने इक्विपमेंट का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में किया, और ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने किस धैर्य और संयम से काम लिया है, मेरे मित्रों, मैं समझता हूं बहुत विस्तार में जाकर इसको बतलाने की जरूरत नहीं है।